बदकिस्मती का खेल तो इस घर में अब शुरू हो चुका है अम्मा। राधा भाभी और दादा के रिश्ते का विश्वास टूट जाना, उसका मतलब जानती हो? उनके रिश्ते की नींव हिल चुकी है। तो जिस रिश्ते की नींव हिल जाती है तो पता है क्या होता है? उस रिश्ते की इमारत ज्यादा टिक नहीं पाती। जब इस राजकुमारी को इस घर से और रोडंग से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, तब मेरी प्यारी राधा भाभी और उनका वो बच्चा, उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन कल्याणी बहुत ढीठ है। अगर वो यहाँ से गई ही नहीं तो? नहीं गई तो जान से जाएगी, जान से जाएगी, जान से जाएगी। बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं। जो भी हम दोनों के इस संपत्ति के ऐश और आराम के बीच में आएगा, वो अपनी जान से जाएगा अम्बा, अपनी जान से जाएगा, क्योंकि ये सब हमारा है, हम दोनों का है सब। और इसके बीच अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा, बस। तो इसका मतलब मुझे कुल स्वामिनी बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बेशक। अरे वाह अम्बा, तुम्हारा ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा था। और देवर जी आपका ये रंग भी मैंने कभी नहीं देखा था। इसका मतलब ये है कि मैं गलत नहीं थी। रोडंग में कुछ चल रहा था, मुझे ये तो पता था, लेकिन इतना कुछ चल रहा है ये नहीं पता था मुझे। समय शोर कैसा? हिलना मत। धार इतनी तेज है कि अगर गर्दन पे चल गई ना तो शर्मिंदा होके सर को झुकने का मौका भी नहीं मिलेगा। गदाधर, कल्याणी, ये क्या कर रही हो? सोचना भी मत। जावा। इतना बड़ा धोखा
अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने पूरे कुल के साथ। सोचकर शर्म आती है मुझे कि तुम इस घर का हिस्सा हो। ये सोचकर दुख होता है कि सब तुम पर कितना विश्वास करते हैं। और तुम, राधा दीदी तुम पर कितना विश्वास करती है। तुम्हें घर का हिस्सा बना के रखा उन्होंने, और तुमने क्या करोगी तुम? हाँ? मारोगी मुझे? मारो, मारो, या फिर सबको बता दोगी जो भी तुमने देखा, जो भी तुमने सुना? लेकिन यकीन कौन करेगा तुम पर? दादा, या तुम्हारी राधा दीदी, या फिर मेरी माँ? भूल गए क्या? याद नहीं है पुंसवन संस्कार में क्या हुआ था? तुमने तो अम्बा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर भी कुछ नहीं कर पाई थी तुम। तब भी कुछ नहीं हुआ था, अब भी कुछ नहीं होगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं, समझी? कौन है वहां? क्यों? आने दो दादा को, दादा को भी देखने दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। कौन है वहां? आप यहाँ? और शोर कैसा था? ये चीजें बिखरी हुई क्यों हैं? गदाधर, ये घाव तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ? मुझ पर हमला हुआ था। हमला? आप पर हमला? आप पर हमला किसने किया? पता नहीं बॉक्सी जी, मेरे कमरे के बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखी। देखने के लिए बाहर निकली और पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। यहाँ आते ही उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने सामना तो किया उनका, लेकिन अकेली पड़ गई मैं। फिर गदाधर जी ने आवाजें सुनी और इन्होंने मेरी मदद की। इसने मेरा और अम्बा का नाम क्यों नहीं लिया? ने मदद की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को कौन है वो जो जिसने घर में घुस के आप पर हमला किया। वो यहाँ तक आ गया, मतलब कि हमारे घर की सुरक्षा कमजोर कैसे पड़ गई? तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन हो सकता है जिसने घुसकर जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? हमारे घर में भीतर घुसकर कौन हो सकता है वो मुझे दादा। कोई भी हो बॉक्सी जी, लेकिन मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जो मेरे कमरे में आकर मुझ पर हमला करने की हिम्मत रखता हो, उसका खतरा तो हर समय हर जगह हो सकता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। अतिथि गृह में भी मेरे कमरे में कोई आया था। मुझे पहली बार अपने लिए डर लग रहा है, जैसे कोई मुझे इसे पता लगाना जरूरी है कि ये किसने किया है, क्योंकि जो हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मेरी पत्नी होने के नाते, दिए हुए वचन के नाते, राजकुमारी कल्याणी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी भी है
और धर्म भी। इसलिए मेरी पत्नी होने के नाते, दिए हुए वचन के नाते, मैं ये दायित्व किसी और को नहीं सौंप सकता और ना ही इन्हें किसी खतरे में डाल सकता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी कल्याणी की पूरी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि वो इस घर से बाहर नहीं, इसी छत के नीचे रहेंगी। अगर किसी को भी मेरी इस बात से आपत्ति है तो मेरे पास एक और विकल्प है कि राजकुमारी कल्याणी जहां भी रहेंगी, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मैं भी इनके साथ रहूंगा। मैं भी इनके साथ रहूंगा। अरे, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अंदर आने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? राधा दीदी को वादा करना होगा कि चाहे जो भी हो, चाहे जो परिस्थिति आए, मुझे इस ड्योढ़ी से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर इन्हें ये शर्त मंजूर है तो ही मैं पाँव अंदर रखूंगी। ये राजकुमारी कल्याणी की पूरी सुरक्षा के लिए जहां भी रहेंगी, मैं भी इनके साथ रहूंगा। मुझे मंजूर है। ये कदम इस बार अंदर जाएंगे तो इस घर की सुरक्षा निश्चित करने के बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे।
शर्त जरूर मंजूर की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस घर में अपनी जगह भूल जाओ। तुम्हारा एक कुलदासी की तरह रहना तय हुआ था और तुम वैसे ही रहोगी। जो नियम दास दासियों के लिए, उन सारे नियमों का पालन करोगी तुम। जहां सेविकाएं रहती है वहीं रहोगी। अब यहीं तुम्हारी सीमा होगी। और हाँ, किसी भी राज परिवार के सदस्य के कमरे की तरफ गलती से जाने की कोशिश भी नहीं करोगी तुम। तो ये सेविकाओं के साथ कल्याणी कैसे रहे? सवाल एक कुलदासी की सुरक्षा का है बक्सी जी, और इसलिए उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। वहां सबके साथ ये सुरक्षित महसूस करेंगी। राधा बिल्कुल ठीक कह रही है जगबंधु। कुलस्वामिनी होने के नाते राधा का फैसला ठीक ही है और कल्याणी के हित में भी है। कल्याणी का यहाँ रहना अगर तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो उनका रहन सहन, उसकी व्यवस्था राधा के अधिकार में है। मैं तैयार हूं। राधा दीदी जहां चाहती है वहीं रहूंगी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।